नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक किया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देर रात की है। देर रात करीब 2 बजे ये हमला किया गया है। ड्रोन और मिसाइल अटैक किया गया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन को निशाना बनाया गया और ये हमले की खबर सामने आ रही है। इस हमले से पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी तक दे डाली है। तो आखिर क्यों ईरान की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी संगठन को निशाना बनाया गया, आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है, बताएंगे आपको। ताजा अपडेट मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर क्यों ईरान ने यह हमला किया? देखिए, यह हमला दरअसल ईरान ने एक संदेश देने के लिए किया है कि पाकिस्तान तुम बाज आ जाओ। तुम्हारी हालत वैसे ही वो न घर के न घाट वाली स्थिति है, पैसे है नहीं, और तुम अपने इलाके के अंदर आतंकवादियों को पालोगे। तो जैसे इंडिया ने घुस के मारा, आज उन्होंने वो घुस के मारा है। और क्यों मारा है, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो जगह है, ये कोहे सब्ज जगह का नाम है। ये दरअसल ईरान, ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है और ये 50 किलोमीटर ईरानियन बॉर्डर से अंदर है। और यहाँ पे एक गांव है जो कोहे सब्ज कहलाता है, जो डेन है। जैसे अदल, ये अदल का मतलब हुआ न्याय। ये आर्मी ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए जो है ना, इन्होंने सेना बनाई आतंकियों ने। और ये जिहादी वहां से बैठ के ईरान के ऊपर हमला करते थे। अभी जो ईरानियन बलूचिस्तान साइड में सिस्तान जगह है एक, वहां पे पुलिस चौकी पे इन लोगों ने हमला किया था, 11 लोगों को मार दिया था। और ईरान को भी समझ में आ रहा है। अभी 2 दिन पहले लोग इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले जयशंकर साहब गए हुए थे ईरान, और पता नहीं कान में क्या वो फूंक करके चले आए, और आज जो है ईरान ने जो है वो हमला कर दिया। अब पाकिस्तान की स्थिति बड़ी खराब है। और जो मैं देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान ने चेतावनी तो दी है, लेकिन पाकिस्तान के पास रिटेलिएट करने के अलावा कोई दूसरा चारा, कोई दूसरा ये बन नहीं रहा है। कि आप देखिए, आप कोई न्यूक्लियर स्टेट है, अपने लोगों को वो इस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में बांध के रखा हुआ है कि हम बहुत सबसे बड़े सेना और हम बहादुर, हम पता नहीं क्या क्या। और कभी अमेरिका घुस के मार देता है, कभी अभी तो बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान, ये जो तालिबान जिनको इन्होंने पाला, वो घुस घुस के मार रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मार रहे हैं, जिसको आपने ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। इंडिया के ऊपर आपने नजर डाली तो आपको इंडिया ने आकर के ठोक दिया। अब ईरान की तरफ से चारों तरफ से, इसका मतलब है कि जैसे होता है ना कोई पागल कि जो आ रहा है एक चांटे मार के निकल जा रहा है। लेकिन क्या जानबूझकर जैश अल अदल को निशाना बनाया गया यहाँ पे? ये निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जिस तरह से जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, ये जिहादी ग्रुप, और ये कहते हैं कि भाई यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहां भी ये लोग बलूचिस्तान, ईरानियन बलूचिस्तान को अलग करने की मांग करने का आंदोलन चला रहे हैं। ये पाकिस्तान कह रहा है। तो ये जो अटैक किया गया, तो ये जो इलाका है, यहाँ पे जो फॉर्मर जो कमांडर इन चीफ है मुल्ला हाशिम, ये उसका गांव है। और ये जो मुल्ला हाशिम के गांव के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इससे माहौल बिल्कुल, आप ये समझिए कि किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज को भेज करके ईरान के कुछ इलाकों में बॉम्ब गिरा करके वापस आ गया हो। अब क्या है ऑफिशियल पोजीशन? ऑफिशियली जो ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान ने क्या कहा? ईरान सेड इट यूज्ड precision missile and drone strikes to destroy 2 strongholds of the Sunni militant group Jaish Adal, known in Iran as Jaish al-Dhulm। दोनों का मतलब, धुल्म का मतलब भी वही न्याय होता है। इन कोहे सब्ज एरिया ऑफ पाकिस्तान सदर्न वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस, अकॉर्डिंग टू ईरान स्टेट अलाइन तस्नीम news agency, the attack
comes after Iran launched missile in northern Iraq and Syria on Monday. In the latest escalation, the hostilities in the Middle East, where Israel's ongoing war in Gaza risk spiraling into wider regional conflict. ये संदर्भ बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले इराक में भी जाकर के ईरान ने हमला किया था, उधर गाजा में चल रहा है, इधर होती के ऊपर जो बेसिकली जिहादी किस्म के लोग हैं वो उसके ऊपर यूके और यूएस का जो है वो हमला चल रहा है। और इस बीच अचानक से आपने पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर घुस के जो है आपने ये सारा काम किया है, तो पाकिस्तान से भी रिस्पॉन्स आना था। तो पाकिस्तान ने 2-3 काम किए। एक, ईरान में वहां के विदेश मंत्रालय के साथ प्रोटेस्ट दर्ज कराया और यहां जो उनके एम्बेसडर हैं उनको बुला करके उनको जो है ब्रीफिंग दी है और अपना कंसर्न दिखाया है। कंसर्न क्या दिखाओगे, मार खा गए। अब उसके बाद कंसर्न क्या दिखा रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं कि इसका अंजाम भुगतना होगा, संप्रभुता का उल्लंघन है। यस, जो ऑफिशियल बयान आया है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की तैयारी चल रही है और ऐसे मौके पे वहां की जो सरकार है वो सरकार ये नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के समय इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट हो। और वहां की हालत ये है कि उनके पास किसी से भी लड़ने के लिए पैसे नहीं है, हर जगह कटोरा भीख मांग रहे हैं। तो ये एस्केलेट करना ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन आर्मी की इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है। जब लगातार अमेरिका जब अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहा था तो आए दिन कोई अमेरिकन ड्रोन जो है पाकिस्तान में घुस जाता था और फला टेररिस्ट को मार दिया। तो ये किसी भी जो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक कोई भी इंडिपेंडेंट मुल्क उसके अंदर घुस के आप उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा रूल है जिसका उल्लंघन का मतलब है कि इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और आपने ये काम किया तो सिर्फ कागजी बयानबाजी हो रही है। मैं तो देख रहा था पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे भी उसको भी कह दिया गया हो कि भाई इसको अभी डाउन प्ले करो, इसको ज्यादा दिखाओ मत। ये बेइज्जती है ये पाकिस्तान की घोर ये तमाचा है। ये समझिए कि चौराहे पे खड़े करके आपको जो है लोग आ रहे हैं चाटा मार के निकल रहे हैं, ये इस तरह की स्थिति हो गई है। तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कहा गया? इट डिस्क्राइब द एयर स्ट्राइक एज अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस बाय ईरान इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। तो 2 बातें कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तो एयर स्पेस का वायलेशन है क्योंकि वो मिसाइल डाला गया, उसमें ड्रोन्स आए, और दूसरा कि हमारी टेरिटरी के अंदर आपने ये आकर के ये काम किया है। इट इज इवन मोर कंसर्निंग दैट दिस इलीगल एक्ट has taken place despite the existence of several channels of communication between Pakistan and Iran, मिनिस्ट्री सेड। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा ही अजब है, ये इलीगल तरीका है, हम लोग तो बातचीत कर ही रहे थे। भाई बातचीत करते करते लोग थक जाते हैं, भाई बात करके तुम जाकर के सो जाते हो, तुम कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर आखिर में क्या करोगे? हिंदुस्तान के साथ तो बात चल ही रही थी, हम लिस्ट पे लिस्ट दिए जा रहे थे कि ये टेररिस्ट तुम्हारे पास है, ये टेररिस्ट तुम्हारे पास है, तुमने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए तो सर्जिकल इसमें ये माना जाए कि ईरान अभी और आगे अपने हमले तेज करेगा। देखिए ईरान तो अब चख लिया, जो कहते हैं ना कि शेर जो है एक बार खून चख लेता है तो फिर वो बार बार आता है। अब तो पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करेगा तो ईरान के अंदर कोई भी आतंकी गतिविधि होगी वो घुस कर क्या करके मार के चला जाएगा। अब तो ये तो कैच 22 सिचुएशन है। तो ये बाकायदा मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, फॉलोइंग द स्ट्राइक पाकिस्तान लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट with the senior officials in Iran's foreign ministry in the Iranian capital Tehran and called on Iranian charge d'affaires saying responsibility for the consequences will lie squarely with Iran। यही जिस धमकी की बात करें कि भाई अब जो है इसके कोई बहुत खतरनाक अंजाम होंगे, कोई अंजाम नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को 1 या 2 दिन के अंदर 48 आवर्स, स्ट्राइक के 48 आवर्स के अंदर उनको वापस जवाबी कार्रवाई करनी होगी। अगर वापसी कोई जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं होती है तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो है और कितना पीछे चला गया है। जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान सक्षम है? देखिए सक्षम तो है, टेक्निकली सेना, एयरफोर्स वो ईरान के साथ लड़ने के लिए सक्षम तो है, लेकिन रिवॉल्वर होने से क्या होता है?
हिम्मत होती है चलाने के लिए, वो हिम्मत पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। टेक्निकल कैपेबिलिटीज, फोर्स, सेना, एयरफोर्स, वो सब है उसके पास, लेकिन हिम्मत नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव का महीना है और इसीलिए पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो मरता है, कुछ नहीं करता है तो मरता है। और ईरान, जिसे एक बार ये आदत लग गई, जैसे हमें आदत लग गई सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, तो फिर पुलवामा हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक कर दिया, अब फिर कुछ करेगा तो फिर कुछ कर देंगे। तो ये हिंदुस्तान की राह पे ईरान जो है निकल पड़ा है, और भी इसमें मजा आने वाला है। 48 घंटे का समय है, पाकिस्तान अगर रिएक्ट करता है तो ठीक, नहीं तो आप समझिए कि पाकिस्तान की सेना की पूरी दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पाकिस्तान के मुंह पे ये करारा तमाचा है, पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हुई है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर यह स्ट्राइक हमला किया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए ये रात में हमला किया गया, जिससे पाकिस्तान की पूरे दुनिया भर में घोर बेइज्जती हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।